छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 8 में तीसरे पाठ के क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। कल हमने 5वां, 6ठा, 7वां क्वेश्चन समझा था। अब अगला क्वेश्चन अपना 8वां क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित पदार्थों से पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। दो आपके इसमें पार्ट बनाए हैं। एक तो पुनः चक्रित किए जाने वाला और एक नहीं किए जाने वाला और दूसरा नहीं किए जाने वाला। हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में से इस प्रश्न की जो नाम है वो आप कंप्लीट लिखनी है। इसमें हम जो आपके नाम है वो हम आपको केवल बता रहे हैं। इसमें कुछ वस्तुएं हैं, उनके नाम दिए हैं। जैसे पहला है टेलीफोन यंत्र, दूसरा है प्लास्टिक खिलौने, तीसरा कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ और विद्युत स्विच। ये पदार्थों की एक सारणी दी गई है। इनमें से हमें इन्हें दो रूपों में, दो प्रकार के पदार्थों के रूप में वर्गीकृत करना है। पहला है पुनः चक्रित किए जा सकने वाले, दूसरे है पुनः चक्रित नहीं किए जा सकने वाले पदार्थों के रूप में इनको वर्गीकृत करना है। तो इनको वर्गीकृत करने के लिए अपना जो उत्तर है वो उत्तर शुरू हो रहा है क पुनः चक्रित किए जाने वाले। उत्तर क्या है? क है पुनः चक्रित, यानी ऐसे पदार्थ जिनको हम पुनः चक्रित कर सकते हैं और पुनः चक्रित करके इनको क्या करते हैं, दोबारा दूसरे पदार्थों में इनको परिवर्तित किया जा सकता है। ये पुनः चक्रित वाले पदार्थ कहलाते हैं। इसमें जो पहला पदार्थ है वह है प्लास्टिक के खिलौने। क्या है? प्लास्टिक के खिलौने। दूसरा है सामग्री लाने वाले थैले और बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण और प्लास्टिक की कुर्सियाँ। अब प्लास्टिक के जो खिलौने हैं, इन खिलौनों को हम वापस पिघला करके दूसरे खिलौने या दूसरे बर्तन में या दूसरे किसी वस्तु बनाने में उपयोग में कर सकते हैं। दूसरा है सामग्री लाने वाले थैले। थैले यानी पॉलीथीन, जिससे आप दुकान से ठोस रूप में कोई भी सामग्री लाते हैं, चीनी लाते हैं, दाल लाते हैं और कोई वस्तु है उसके लाने में इनका उपयोग करते हैं। और अगला ये जो थैले हैं ये हमें कहते हैं पॉलीथीन बोलते हैं। बॉल पॉइंट पेन, जो आप लिखने के लिए काम में लेते हैं। सेलो पेन है, मैट्रिक्स का पेन है और आपका रेनॉल्ड का पेन है। ये जो पेन है ये कैसे हैं? कुछ पेन ये इनको गर्म करने पर पिघल जाते हैं। दूसरा, इनको नए पदार्थ के रूप में प्रतीत किया जाते हैं। प्लास्टिक के कटोरे, कुछ ऐसे प्लास्टिक आते हैं जिनको पिघला करके बर्तन हैं दोबारा नए पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। भाई अगला है विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण। कुछ विद्युत तार जो देखते हैं आप घरों में उपयोग करते हैं, उनके अंदर जो तार होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, उनसे करंट या विद्युत धारा के प्रवाह को किसी झटके से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या लगाते हैं? प्लास्टिक का आवरण चढ़ाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डोरी। तो डोरी का जो सिरा होता है, सिरे पर से हम काट करके तारों को जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित करने काम में लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कवर होता है हमें विद्युत धारा के प्रवाह से, झटके से हमें सुरक्षित रखता है। अगला है ये जो प्लास्टिक है इसको दोबारा चक्रित किया सकता है। प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं, ये भी इस प्रकार की यानी थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है, इनको गला करके वापस से नए यानी चक्रित किए जाने वाले प्लास्टिक में शामिल कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, इसका पार्ट बी आ रहा है पुनः चक्रित नहीं किए जा सकने वाले पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनको हम दोबारा से चक्रित नहीं कर सकते। ये पदार्थ लगभग बेकेलाइट व मेलामाइन के बने होते हैं। ये पदार्थ थोड़े कठोर होते हैं
और इनको दोबारा से गर्म करके या पिघला करके विकृत नहीं कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं। जैसे आपकी सारणी में है टेलीफोन यंत्र। टेलीफोन जो यंत्र होता है बेसिक, वर्तमान में तो मोबाइल फ़ोन आ गए, लेकिन पहले बेसिक फ़ोन होता था और टेलीफोन, उसको किस में रख सकते हैं, पुनः चकित नहीं किए जाने वाले ये उसमें करते हैं। और अपना ये जो प्लास्टिक है, जिसे फ़ोन में प्लास्टिक आता है, ये भी उसी प्रकार का है, यानी बेकेलाइट का बना हुआ होता है। दूसरा, कुकर के हत्थे। जो कुकर के हत्थे होते हैं ये बेकेलाइट के बने होते हैं। किसके बनते हैं? बेकेलाइट। बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। और ये प्लास्टिक क्या होता है? विद्युत ऊष्मा का कुचालक होता है। विद्युत का व ऊष्मा का, दोनों का क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक होता है। इनमें से न तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है और न ताप प्रवाहित होता है। ये जो हत्थे हैं, ये जो हम पकड़ने के लिए हत्था है वो गर्म हो जाता है, लेकिन ये ऊपर से कहता है हत्था लगाने से हमें पदार्थ को उस वस्तु को पकड़ने में आसानी होती है, वस्तु हमें गर्म नहीं लगती है, अन्यथा हमारा हाथ जल सकता है यदि उस हैंडल पर ये बेकेलाइट की परत नहीं चढ़े होते, नहीं लगी हुई। दूसरा होता है विद्युत स्विच। विद्युत स्विच या प्लग स्विच, ये दोनों किसके बनते हैं? ये दोनों भी वेकेलाइट प्लास्टिक के, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती और इसको उपयोग लेने वाले व्यक्तियों को ये विद्युत के झटके से बचाने का कार्य करते हैं। इसलिए जो विद्युत स्विच होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगले क्वेश्चन में है, राणा गर्मियों में एक कमीज खरीदना चाहता है। क्या खरीदना चाहता है? कमीज खरीदना चाहता है। तो वह किस प्रकार की कमीज खरीदे? राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित लिखिए। राणा जो कमीज खरीदना चाहता है गर्मियों के लिए, उसके लिए हमें बताना है भी किस प्रकार के, किस रेशे से बनी हुई जो शर्ट है, कमीज है, वो खरीदना है। तो कैसे खरीदे? इस कमीज क्या कहते हैं? कमीज शर्ट को कहते हैं। शर्ट क्या है? कमीज को शर्ट कहते हैं। ये कमीज का है, ये शर्ट है। जो आप पैंट शर्ट बोलते हैं ना, तो ऊपर जो शर्ट है उसको कमीज कहते हैं। अब राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए। कौन सी खरीदनी चाहिए? सूती कमीज क्या है? यानी सूती वस्त्रों से, सूती रेशों से ना, सूती रेशों से बनने वाली वस्तुएं होती है, वो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, वो क्या कहते हैं? सूती कहलाते हैं। कपास से बनी हुई वस्त्र किसे कहते हैं? सूती कहते हैं। खरीदनी चाहिए। कारण क्या है? सूती जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, ये शरीर से पसीने को सोख लेते हैं और वाष्पीकृत जो पसीने हैं जल्दी ही वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमें गर्मी कम महसूस होती है। दूसरे, इसके छिद्रों के अंदर से वायु का आदान प्रदान, यानी हमारे शरीर तक अंदर हवा पहुंचती है और बाहर जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर को ठंडा रखने का कार्य भी करती है। क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। जो संश्लेषित कपड़े होते हैं बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं गर्मी पा करके धूप में रहने पर, और फिर शरीर से चिपक जाते हैं। जैसे गर्म होते हैं, शरीर पसीना आता है तो ये करते हैं शरीर से चिपक जाते हैं और पसीने को सोखते भी नहीं है, जिससे हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। इसके अंदर से वायु भी एक आदान प्रदान, ये वायु भी शरीर इनके अंदर से पास नहीं होती है, वायु भी इसके अंदर से पास नहीं होती है, इसलिए और अधिक गर्मी महसूस होते हैं। ये पसीना भी नहीं सोखते। जो संश्लेषित होते हैं ये कपड़े, ये पसीना नहीं सोखते हैं। इसके विपरीत, यानी इसके विपरीत दूसरी स्थिति किसकी है? सूती वस्त्रों की है। सूती वस्त्र क्या करते हैं? सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने जाने देते हैं।
इसके अंदर जो हवा होती है, इस छिद्र होते हैं, कपड़े बुनते हैं, दो स्थिति में बनते हैं, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज आकार में। इस प्रकार हमने जब वस्त्र बनाए थे उस समय देखा था कि इस प्रकार की स्थिति में यानी एक सेट ऊपर से नीचे की ओर और एक सेट दाएं बाएं वस्त्रों का होता है। इन रेशों के धागे हैं ना, धागे, इन धागों के बीच में सब में छिद्र हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो छिद्र हैं, इन छिद्रों के अंदर से होकर के हवा बाहर भीतर आती जाती रहती है। तो ये छिद्र हैं, इनसे हवा बाहर आती है और पसीना भी सुखा देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सूती वस्त्र होते हैं वो हमारे लिए, शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, आरामदायक होते हैं। इनसे हमें गर्मी कम लगती है, हमारे शरीर से पसीने को सोखने का कार्य करते हैं और इससे सोखा हुआ जो पसीना है वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में विलीन हो जाता है और हमें गर्मी कम लगती है। जबकि संश्लेषित रेशे में से वायु पास नहीं होती है, वो पसीने भी नहीं सोखते हैं और ऐसी स्थिति में जब गर्मी पड़ती है तो उसमें हमें गर्मी से कोई कहते हैं आराम नहीं मिलता है। अतः ये जो वस्त्र होते हैं, संश्लेषित रेशों से बने हुए वस्त्र, इनका उपयोग हमें गर्मियों में नहीं करना चाहिए। हमें आरामदायक कंफर्टेबल स्थिति के लिए सूती रेशों से बनी हुई कमीजें या वस्त्र पहनने चाहिए। छात्रों, अपने आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, उसके पश्चात हम कल अगले क्वेश्चन अगली क्लास में आपको कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।